तो नाउ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स, ठीक है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब मैंगो ग्रूव्स क्या होते हैं? आम के बगीचे होते हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा आम का बगीचा डिज़ाइन करना पॉसिबल है जो रेक्टेंगुलर शेप में हो, हुज लेंथ, जिसकी जो लेंथ होगी ना, लेंथ होगी ट्वाइस, लेंथ होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एंड एरिया इज दिया है हमको 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, यदि ऐसा होता है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। मतलब कुल मिला के क्या है कि एक हमको आम का बगीचा डिज़ाइन करना है जिसकी जो लेंथ होगी, जिसकी जो लेंथ होगी वो ट्वाइस होगी एंड ब्रेथ, ब्रेथ से, एंड उसका जो शेप होगा वो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ निकालना है लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है कि जो लेंथ एंड ब्रेथ होती है उसको हम लेट कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे हम लेते हैं कि इसकी जो ब्रेथ होगी वो हो जाएगी एल या बी, कुछ भी ले सकते हो। लेट द ब्रेथ इज हो जाएगी हमको एल ले लेते हैं, ठीक है, या एक्स एल या कुछ भी ले लीजिए आप, जो आपको सही लगे। एंड सेकेंड क्या बोलता है, लेंथ ऑफ मैन, लेंथ ये हो जाएगा इसकी, ये तो हो गई ब्रेथ, ये हो जाएगी लेंथ, लेंथ क्या है ट्वाइस, एंड ये हो जाएगा द लेंथ इज ट्वाइस है, मतलब 2L हो जाएगी, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके का है, समझ लो इस तरीके, ठीक है। तो इसका एरिया हमको दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है एरिया, 800 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेथ मानते हैं, जैसे यदि है L, तो ये हो जाएगा हमारा 2L अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिया है, एरिया दिया है हमको, एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप्स। तो यहाँ पे हो जाएगा हमको एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, एरिया इंटू एरिया एंड रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, तो एरिया ऑफ मैंगो हो जाएगा हमारा, दिया है ये 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 हो जाएगा इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है हमारी L, एंड ब्रेथ कितनी है 2L। तो ये क्या हो गया, 800 हुआ इज इक्वल टू 2L का स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना, 2L का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब हम L स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं और 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 800। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे L स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, L स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 800 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 तो चला जाएगा नीचे, चला गया ना, तो यहाँ पे समझ आया गया। तो ये क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और डबल ज़ीरो है तो डबल ज़ीरो, मतलब L स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई क्या। अब हम क्या है, 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। या हम इसको ये लिख सकते हैं कि 400 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस 20 के स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का होल स्क्वायर। तो ये इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, मतलब L की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस आ जाएगी 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अब आगे देखिए इसमें, अब हमने क्या देखा था कि जो उसकी ब्रेथ थी, तो ब्रेथ तो आ गई भैया ये, ठीक है, L आ गया ना, ब्रेथ आ गई हमारी 20, ये मीटर में वैल्यू थी, ये मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, तो इसको भी लिख दो मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई जब द ब्रेथ ऑफ मैंग्रो ग्रुप्स, यहाँ पे लिख दीजिए द ब्रेथ ऑफ
मैंगो ग्रूव को हमने लिया था L, और L की वैल्यू आ गई है 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। एंड द लेंथ इज, इसकी जो लेंथ निकाले थे ना, द लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव, ये क्या लिया था हमने, ये थी हमारे पास 2L। 2L मतलब 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 40 मीटर। तो उसकी जो लेंथ आ गई हमारे पास क्या आ गई, 40 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। एंड ठीक है, तो इसको आप ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसको चाहे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, जहाँ पे हमने लिया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a b c की यहाँ पे वैल्यू निकाल के यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आंसर आपके सेम आएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड। सो इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, मतलब जो सिचुएशन नीचे गिवन है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। सिचुएशन क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो उनकी जो प्रेजेंट एजेस है, ठीक है, एज मतलब उम्र, एज निकालना है। तो क्या है सिचुएशन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एज 20 ईयर्स, मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर हम टू फ्रेंड्स मतलब दो फ्रेंड्स की एज का सम करें तो कितना होता है 20 ईयर्स। फिर से समझो, टू फ्रेंड्स की एज को सम करे, सम मतलब होता है जोड़ना, ऐड करे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, अगो मतलब होता है पहले, आपको बताया था अगो मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। तो 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48 ईयर्स, मतलब 4 साल पहले उनका जो एज था ना, अगर दोनों को ऐड प्रोडक्ट कर देते तो 48 ईयर्स था। तो हमको इनकी प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व सबसे पहले तो निकाल लेते हैं, टू फ्रेंड्स है तो फर्स्ट फ्रेंड और सेकेंड फ्रेंड। तो यहाँ पे लिख लो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, है ना, फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, इसको मान लिया हमने x। तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये क्या हो जाएगी। तो दोनों का सम कितना है, यहाँ पे देखेंगे तो सम ऑफ देयर एजेस कितना है 20 ईयर्स। तो जो दूसरे की एज होगी वो डेफिनेटली सी बात है 20 से तो कम ही होगी। ठीक है, फर्स्ट वाले की अगर x है तो दूसरे वाले की क्या होगी, 20 से कम होगी। 19 हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बट 20 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको हमने 20 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा है 4 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 ईयर्स अगो। अगो मतलब क्या होता है, अगो जहाँ पे लिखा रहेगा उसका मतलब होता है पहले। क्या होगा, पहले, पहले मतलब 4 साल पहले, और पहले को हम इसमें मैथ्स में किस साइन से शो करते हैं, माइनस से। तो क्या हो जाएगा 4 ईयर्स अगो, तो क्या हो जाएगा 4 ईयर्स अगो हो जाएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी ना, x माइनस 4। इस तरीके का एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर चुका है ना हमने। तो ये हो जाएगी x माइनस 4। तो सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड की एज यहाँ पे कितनी थी 20 माइनस एक्स, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ओ सॉरी 3 नहीं 4 ईयर्स अगो है ना, तो 4 माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी एज, ये हो जाएगी 16 माइनस एक्स हो जाएगी क्या,
हो गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमने फॉलो कर ली। अब क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया क्या, x-4 एंड x-16। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या लिखा है हमको, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड की एज x-4 एंड सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगा 16 - x, और इनका प्रोडक्ट क्या है 48 ईयर्स दिया है हमको। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 ईयर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 48। यहाँ तक समझ आया क्या। अब इसको सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका आपने। तो x का मल्टीप्लाई 16 के साथ और x के साथ सेम यहाँ पे, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ भी, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई 16 - x के साथ भी होगा, फिर -4 का मल्टीप्लाई जो रहेगा 16 - x के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 48। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ और इसके साथ, फिर सेम हियर, ठीक है। ये आपको एक बार कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है ना, और बोल बोल के सॉल्व करना है यार। बोल के जितना बोलेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए 16x होगा क्या, -x का स्क्वायर हुआ, फिर ये हुआ माइनस लगा दीजिए, 16 जा कितना होगा, 16 जा टेबल याद करनी है आपको। तो 16 जा कितना होगा 64, एंड ये हो जाएगा माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4x हो जाएगा, ठीक है। 4 का x के साथ मल्टीप्लाई 4x इज इक्वल टू 48। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 16x है और ये क्या है 4x है, और इसको मतलब अरेंजमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा -x², 16x और 4x, तो क्या हो जाएगा प्लस का 20x होगा, 20x और माइनस ये हो जाएगा 64। अब हम क्या करते हैं, ये 48 है, अब इसको हम ले आते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² प्लस का 20x, और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास -8 और 4 कितना होगा, 8 4 12 होगा, तो 12 का 2 कैरी में 1, और 4 और 6 10 होगा, और 1 कैरी वाला 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। जब माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, ये आपको पता है ना। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -20x, और ये हो जाएगा +112 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम दे देते क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे क्या लिख लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको a b c की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार कंपेयर करके बता रहा हूँ कि कैसे कंपेयर करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया है, x² - 20x + 112 इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा ax² होगा प्लस bx + c इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि ये जो सेम वाला रहता है, ये x², यहाँ पे जो x है ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाता है, इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब कंसीडर नहीं किया जाएगा तो हमको ए बी सी मतलब कांस्टेंट टर्म वाले की वैल्यू मिल जाएगी। आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है कांस्टेंट टर्म। तो हमको पता है मैथ्स में जब भी कोई वेरिएबल स्टैंड्स होता है उसके पहले कोई भी नंबर नहीं होता, तो उसके पहले क्या होता है 1 होता है ना, मतलब ये 1x² हो गया।
तो ए की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 20 और सी की वैल्यू हो गई 112। मतलब यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू जो हो जाएगी -20 एंड सी की जो वैल्यू हो जाएगी 112। नाउ अब क्या करेंगे हम, नाउ वी हैव डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। नाउ वी हैव डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस डिस्क्रिमिनेंट देन व्हाट वी वुड गेट। तो बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है -20, तो यहाँ पे -20 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 इंटू लगाइए, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 तो ए की वैल्यू 1 लगाइए, इंटू लगाइए, सी की वैल्यू क्या है 112, ये हो जाएगा 112। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 होगा क्या, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई 4 इंटू 112, ठीक है, तो 4 इंटू 112 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 448, ठीक है, 448 हो जाएगा। अब जब 448 से 400 चला जाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 48, माइनस का 48 बचेगा क्या, यहाँ तक बात समझ आई। अब जब हमारे पास माइनस का 48 बचा तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, इफ़ क्या होती है कंडीशन, इफ़ बी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा बी स्क्वायर -4ac की अगर वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0 मतलब 0 से भी क्या होगी छोटी होगी, तब हमारे पास क्या होता है नो रियल रूट इज पॉसिबल, ठीक है, ये होता है नो रियल रूट इज पॉसिबल फॉर गिवन ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंफर्म आंसर। यहाँ पे -48 है, ठीक है, -48 जो होगा 0 से छोटा होगा, ठीक है, ये नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर आपको 4 वाला भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना है तो आप बायो में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन 4.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसको समझते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया जो हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या कहना चाहता है, क्या यह पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करें जिसका पेरीमीटर 80 मीटर एंड जो एरिया होगा वो 400 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है तो इसकी क्या निकालना है, लेंथ निकालना है एंड ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे। और लेट क्या करना है, बेसिकली जो आपसे पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, लेट करने का आइडिया क्या है कि जो फाइंड करना है, ठीक है, जो फाइंड करना है उसी को सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लेते हैं लेंथ, लेंथ ले लेते हैं L, लेट द ऑफ पार्क, ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क क्या लेंगे L एंड द जो इसकी ब्रेथ ऑफ पार्क हो जाएगी, ब्रेथ ऑफ पार्क क्या हो जाएगा हमारे पास B। अब पूछता है कि पेरीमीटर, हमको दिया है पेरीमीटर। फर्स्ट लाइन जब पढ़ेंगे, क्या यह पॉसिबल है कि एक हम रेक्टेंगुलर पार्क बनाएं जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 हो, 80 मीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 और ब्रैकेट में L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आपको तो पता होगा ना। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या दिया है 80 मीटर दिया है, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा L प्लस B।
यहाँ से l प्लस बी निकालेंगे तो ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा क्या, तो इसको कर देंगे 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू l प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 और 2 4 × 8, 0 है तो 0, मतलब 40 इज इक्वल टू एल प्लस बी, या इसको हम और करके लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम एल या बी किसी भी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस बी इज इक्वल टू एल, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं और करके हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी। यहाँ से हमने L निकाल लिया। L क्यों निकाला, L निकालने के पीछे जो कारण था वो हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका एरिया दिया है ना, रेक्टेंगल का एरिया दिया है वो कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन वी नीड टू पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन में, चाहो तो यहाँ लिख लो सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा L इंटू बी, यही होता है क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। तो यहाँ पे L इंटू बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो देखो हमारे पास L इंटू बी की वैल्यू तो नहीं थी, बट यहाँ से हमने जब हमने पेरीमीटर सॉल्व किया तो यहाँ से L की वैल्यू हमने निकाला है, तो L की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। इस L की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस बी होगा, क्या 40 माइनस बी, यहाँ पे ये किया और इंटू लगाया, फिर ये वाला b यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये ऐसे कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, तो ये हो जाएगा 40 का मल्टीप्लाई b के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 40b हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। या इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर प्लस 40b इज इक्वल टू 0, या इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं b का स्क्वायर माइनस 40b, ठीक है। ये चीज़ समझ आई कि नहीं, यहाँ तक समझ आया ना, यहाँ तक समझ आया तो हम इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या हमारे पास आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 40b, ठीक है। ये यहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई ना यहाँ पे, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है क्या, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 400 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 40b। अब ये b उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, या इक्वेशन को सही तरीके से अरेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 40b, और ये हो जाएगा प्लस में है तो इस साइड हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखना माइनस प्लस में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ये बी स्क्वायर प्लस 40b था, तो यहाँ पे हमने ये माइनस में था और ये प्लस में था, ठीक है, इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया हमने, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b था, तो हमने इसको और करके लिख दिया माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ गया ये बी स्क्वायर, यहाँ से देखेंगे आप तो आ जाएगा ये आपको, ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर माइनस में आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया, 40b है तो 40b आ गया। अब यहाँ पे भी कर देंगे सेम, अभी इसको चेंज नहीं करते, अभी हम चेंज कर देंगे, तो ये तो सेम आ गया। अब जब आएगा ये, तो ये क्या है हमारे पास माइनस में, ये प्लस में, और ये हो जाएगा हमारा ये माइनस में, ठीक है। तो जब हम इसमें माइनस साइन का सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट बाय माइनस साइन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो जब माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर माइनस 40b, और ये हो जाएगा प्लस में 400 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। वहाँ चूंकि माइनस थोड़ा सा हमने उसमें लगा दिया था दूसरे वाले डिजिट पे,
तो इसलिए गलत आया। अब जब इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हेन वी कंपेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो इसको हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एंड कंपेयर कैसे करते हैं, एक बार मैं आपको कंपेयर करके बता रहा। तो ये हो जाएगा b² माइनस 40b प्लस 400, ये हमको दिया है इज इक्वल टू 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे, तो देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होता है x² bx, ठीक है, लेकिन हमारे फंक्शन किसका है, b का फंक्शन है, तो इसको हम लिखेंगे ab का स्क्वायर, ठीक है, ab का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है bx होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कुछ और वैल्यू इसमें ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा, मान लो की बात, ये आ जाएगा पी भी ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए किया कि क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो b का है, x y का फंक्शन होता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फंक्शन है, तो ये जो सेम वैल्यू ये कट जाएगा, b वही वाला फंक्शन कट जाएगा और बचेगा कांस्टेंट टर्म। तो जिस वेरिएबल के सामने कुछ नहीं होता उसके सामने हमेशा 1 होता है, तो a की वैल्यू 1, p की जो वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू, तो मतलब हमको apc की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -40 एंड जो c की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारे पास 400। अब जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम बदलेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिए चाहो तो, जो b इज इक्वल टू p है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, b इज इक्वल टू p है, ठीक है, तो मतलब p की जगह b भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे वी हैव डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac, सॉरी b² माइनस 4ac, ये होता है हमारे पास। तो b² की वैल्यू क्या है, p है, b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू क्या है, p है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं p² माइनस 4ac, लिख सकते हैं ना, p² माइनस 4ac। तो अब इसकी वैल्यू लिख दो, तो p की वैल्यू p² है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू c की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, ठीक है, ये हो जाएगी ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 आ जाएगा, क्या माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा 4 इंटू 4 करेंगे तो 1600, मतलब ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट आर 0, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इफ़ हमारे पास कंडीशन क्या होता है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² माइनस 4ac, और करके लिख सकते हैं, ठीक है, p² माइनस 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है p, इस बात को आप नहीं भूलेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac और p² माइनस 4ac की जब वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है, तब क्या होता है हमको, तब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, दिस सिचुएशन हैज, क्या हो जाएगा, इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, इक्वल रियल रूट्स, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। और इस रियल रूट्स को हम कैसे निकालते हैं, तो रूट दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट इक्वेशन क्या हो जाएगा ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का b/2
2a होता है, ठीक है, b/2a होता है, लेकिन हमारे पास b की वैल्यू क्या है, p है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल टू p/2a, ये माइनस है तो माइनस में लिख लीजिए। अब लिखिए l की वैल्यू क्या है, माइनस p की वैल्यू क्या निकाला हमने, तो यहाँ पे देखिए माइनस p की वैल्यू क्या है, 40 है, 40 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पी की वैल्यू माइनस है और माइनस पी की वैल्यू क्या है, 40 है, तो 40 लिख दिया, इंटू लगा दिया, 2 लगा दिया, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लगा देंगे 1। अब हमारे पास क्या हुआ, एल इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, 40 हुआ, ये प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 0 का 0, मतलब L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 20, ठीक है, L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, मीटर में वैल्यू थी तो मीटर लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ पार्क जो हमने लिया था, यहाँ पे जब पूरा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ पार्क, ठीक है, लेंथ ऑफ पार्क हमने क्या लिया था L, तो L की वैल्यू क्या आ गई 20 और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। एंड द ब्रेथ ऑफ पार्क जो हमने लिया था, द ब्रेथ ऑफ पार्क क्या थी हमारे पास, ट्वाइस थी क्या, ब्रेथ ऑफ पार्क क्या थी हमारे पास, तो ब्रेथ ऑफ पार्क बनाने के लिए हमने ये वाला इक्वेशन लिया था ना, L इज इक्वल टू 40 माइनस बी, मतलब लेंथ से हमने ब्रेथ को हटा दिया था, तो हमारे पास लेंथ आ गई। अब इस इक्वेशन में हम ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास L क्या था, L इज इक्वल टू 40 माइनस बी था क्या, ठीक है, 40 माइनस बी था ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 है, इज इक्वल लगाया 40 किया, माइनस में कर दिया b, हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हुआ, ये 40 आया इस साइड तो माइनस में हुआ 40 और इज इक्वल टू माइनस बी, तो इसमें बचा माइनस 40 में से प्लस का 20 जाएगा तो माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस का b, इससे ये कट गया, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 मीटर। सो this was a solution of question number 5 which is last question of 4.3, ठीक है। if you like this video and if you understand the concept and all things what I explain in this equation, so please subscribe my channel and like my video and share with your friends, and to download the PDF go to the bio link, there you will get the download links, so according to chapter which you want to download you can download the video, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।